चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 1G। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1G को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। जो इस तरह से हम लोग को कुल 6 प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को जो पहली संख्या है ना, उसमें दूसरी संख्या से हम लोग को भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। हल हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, पहला में भी पहला हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि यहाँ पे ऋण 8/5 दिया हुआ है और इसमें हम लोग को भाग देना है 1/10 से। तो हम लोगों ने इस हिसाब से लिख लिया। ठीक है, पहली संख्या हम लोग को ऋण 8/5 थी और इसी में हम लोग को दूसरी संख्या से भाग देना था, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। मतलब अंश में यह रहेगा, हर में यह रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह हम लोग गुणा में बदलेंगे ना, तो इसका हम लोग जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 10 हर में रहेगा ना, तो यहाँ पे अंश में आ जाएगा, फिर इसको एक जो है वो हम लोग का अंश में से हर में चला आएगा। चलिए देखिए यह हो जाएगा हम लोग का ऋण 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह बदल देते हैं। गुणा का चिन्ह हम लोग बदलेंगे तो संख्याओं को बस पलट दीजिए। ठीक है, ऋण 10/1 हो गया है ना, व्युत्क्रम कर देंगे संख्याओं को। अब देखिए यह भी हम लोग की परिमेय संख्या ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है। ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, आपस में ये धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 8/5 और अंश में गुणा हो जाएगा 10/1। अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में। तो 8 गुणते 10 हो जाएगा और 5 गुणते 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, अंश और हर 5 से विभाजित है, तो 5 × 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो अंश में हम लोग को 8 गुणते 2 बचा और हर में सिर्फ हम लोग का 1 गुणते 1 मतलब 1 ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 8 का 2 में गुणा कर देते हैं। 8 गुणते 2 मतलब चलिए 16 ही लिख देते हैं, डायरेक्ट 16 हो जाएगा। और हर में 1 है, चलिए एक बार इसी तरह लिख देते हैं। अंश का हमने गुणा कर दिया तो 8 दूना 16 हो गया और बटा 1, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो आपका 16 ही आ जाएगा आंसर, है ना। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है, चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। दिया हुआ है 18 में हम लोग को भाग देना है ऋण 12/7 से भाग देना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको 18 को इस तरह से रहने देते हैं। यहाँ पे भागी का चिन्ह इसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं, गुणा, और जो अंश में है उसको हर में कर देते हैं, जो हर में है उसको अंश में कर देते हैं। तो 7/12 हो जाएगा। मतलब ये हम लोग की धनात्मक परिमेय संख्या है, यहाँ पर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धन और ऋण का गुणा होगा तो हम लोग को ऋण ही प्राप्त होगा, यह एक हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। ऋण हो गया 18 गुणते, यहाँ पे 7/12 हम लोग 12 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ 18 है तो इसको चाहें तो बटा 1 भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 18 गुणते 7 और बटा 1 गुणते 12। तो हम लोग देख रहे हैं ना 18 और 6, 18 और 12 दोनों में ना 6 से विभाजित थे। 6 दूना 6 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 तिहाई 18 हो जाएगा। तो हम लोग का अंश में क्या बचा, ऋण तो रहेगा ही, 3 गुणते 7 बचा हुआ है और 2 में 1 का गुणा करना भी बाकी है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तभी भी आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को आया 7 तिहाई 21 हो गया, ऋण 21 मिला और हर में हम लोग को 2 मिला। तो यही हम लोग को 18 में हमने भाग दिया ऋण 12/7 से ना, तो हम लोग को भागफल यही निकल कर आया ऋण 21/2। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पर है ऋण 8 है, यही परिमेय संख्या है, इसमें हम लोग को भाग देना है। यहाँ पर 5/16 से भाग देना है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को ऋण 8, यहाँ पे भागे का चिन्ह हम गुणा का बना देते हैं और इसको जो भी संख्या है उसको व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 16/5 हो गया। यह भी परिमेय संख्या हम लोग को ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है। ऋण का गुणा होगा तो आपस में हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। 8 गुणते इसको हम लोग 16/5 लिख देते हैं, साथ साथ कोष्टक भी खोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बटा 1 लिख देते हैं। अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में। तो हम लोग यहाँ पर अंश में हो जाएगा 8 गुणते 16 बटा, हम लोग 1 में 5 का गुणा करेंगे तभी भी हम लोग का 5 ही निकल कर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/8 है 128 होता है, तो यहाँ पर 128 हो जाएगा बटे 5। यही हम लोग का परिमेय संख्या निकल कर है। ऋण 8 में हमने भाग दिया 5/16 से, तो हम लोग को जो भागफल निकल कर है ना, वो हम लोग को निकल कर है 128/5। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा हमें दिया हुआ है 65 और बटा ऋण 14 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसी संख्या में हम लोग को भाग देना है। यहाँ पे ऋण 13/7 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 65 बटा ऋण 14 तो रहेगा ही, यह भाग का चिन्ह है, हम लोग इसको गुणा बदल देते हैं और साथ साथ इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, है ना।
7/-13 हो जाएगा। देखिए यह भी परिमेय संख्या हम लोग को ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, तो ऋण का गुणा होकर आपस में हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। यहाँ पे 65 हो जाएगा और गुणते 7, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 14 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 13 से 65 विभाजित है और 7 से 14 विभाजित है ना। तो 13 5 65 होता है, 13 कमा 13 और 13 5 65, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है और हर में 14 है, तो 7 कमा 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 5 गुणते 1 बचा, 5 गुणते 1 और यहाँ पे 2 गुणते 1। जब 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपका 5 ही आ जाएगा, है ना। 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 ही आ जाएगा। तो हम लोग का यही 2 परिमेय संख्या दिया था, पहली परिमेय संख्या में हमने दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया, तो हम लोग को भागफल 5/2 ही निकल कर आया। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 5/12 है और इसमें हम लोग को भाग देना है। यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 4/9 दिया हुआ है, इसमें इसी संख्या से हम लोग को भाग देना है। अब भाग का चिन्ह हम लोग गुणा में बदल देते हैं। चलिए 5/12 है और भागा को हम लोग गुणा में बदल देते हैं और ये जो संख्या अंश में उसको हर में कर देते हैं, जो हर में उसको अंश में कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। गुणा कर देंगे धन ऋण का तो हम लोग को ऋण ही आएगा, है ना। ऋणात्मक परिमेय संख्या ये हम लोग को प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ऋण 5 गुणते, अब यहाँ पर हम लोग अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणते 4। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है, दोनों संख्या है ना 3 से विभाजित है, तो हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को अंश में क्या बचा, ये परिमेय संख्या ऋणात्मक तो रहेगी, 5 गुणते 3 बचा हुआ है और 4 गुणते 4 हर में। तो हम लोग को हो जाएगा यह 5 तिहाई 15, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16। यही इस परिमेय संख्या में हम लोगों ने इस परिमेय संख्या से भाग दिया, भागफल हम लोग को निकल कर ऋण 15/16। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग छठा वाले प्रश्न पे। छठा में हमें दिया हुआ है 3/4 एक परिमेय संख्या है, इसमें हम लोग को भाग देना है, ऋण 9 से भाग देना है हम लोग को। चलिए तो हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4 तो रहेगा ही, पहले यहाँ पर जो गुणा में है इसका चिन्ह हम लोग जो भागा में है उसको गुणा में बदल देते हैं और इस संख्या का हम लोग व्युत्क्रम लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3/4 और देखिए ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धन ऋण का गुणा होगा तो हम लोग को एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, मतलब हम लोग को कुल जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर हो गया, चलिए अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 1 में हो जाएगा और हर में जो है 4 का गुणा 9 में हो जाएगा, है ना। चिन्हों का हम लोगों ने पहले ही गुणा कर लिया, धनात्मक ऋणात्मक का ऋण हो गया और 3/4 है, अंश का अंश में गुणा कर दिया, हर का हर में कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अंश और हर दोनों 3 से विभाजित हैं, 3 से हम लोग विभाजित ही कर लेते हैं। 3 कमा 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो अंश में तो हम लोग को सिर्फ ऋण और 1 गुणते 1 मतलब 1 ही बचेगा, है ना। 1 में 1 का गुणा भी करेंगे तभी भी आपका 1 ही आ जाएगा, है ना। 4 गुणते 3 बचा हुआ है भाई, तो यह हो जाएगा ऋण हम लोग का 4 तिहाई 12। यही हम लोग का भागफल निकल कर आए। 3/4 में हमने ऋण 9 से भाग दिया ना, तो भागफल हम लोग को ऋण 1/12 निकल कर आए और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ना, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मतलब हम लोग को जो यहाँ पर पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो हम लोग साथ साथ भाग भी देंगे और तब भाग देने के बाद हम लोग बताएंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए हल लिख देते हैं। दूसरा वाले प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हमें बोला है ना कि इस तरह से एक परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर हम लोग को एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग भाग देकर देख लेते हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त होती है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को जो पहली परिमेय संख्या दिया हुआ है ऋण 1/8 और इसमें भाग देना है 3/4 से। चलिए इसको भी कोष्टक में कर देते हैं और हम लोग ऋण 1/8 हो जाएगा और भाग का चिन्ह हम गुणा बदल देते हैं, साथ साथ संख्याओं को हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, 4/3 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब भी ऋण और धन का गुणा होगा तो हम लोग को ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ऋण होगा और 1 का गुणा 4 में हो जाएगा, 1 गुणते गुणा का चिन्ह रहेगा, 1 गुणते 4 और बटा 8 गुणते 3।
तो हम लोग चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 में 4 का गुणा करेंगे तभी भी 4 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ना, यहाँ से 4 और 8 विभाजित हो रहा है। चलिए एक बार हम लोग लिख ही ले, 8 गुणते 3। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं अंश भी 4 से विभाजित है, हर भी, तो 4 एकमा 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश में हम लोग को ऋण 1 बचा और हर में 2 गुणते 3 बचा हुआ है, 2 गुणते 3। यहाँ पर हम लोग को मिला ऋण 1/6, और जो कि हम लोग को एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है हम लोग को। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हम लोग को परिमेय संख्या, ये हम लोग का एक परिमेय संख्या बना। तो जो हम लोग का कथन है ना, एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख देते हैं कथन जो दिया है हम लोग का सत्य है, तो हम लोग लिख देते हैं कथन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दिया गया कथन सत्य है। तो हम लोग को इस तरह से एक परिमेय संख्या दिया था, दूसरे परिमेय संख्या से हम लोग को भाग देना था, भाग दिया तो हम लोग को भागफल ऋण 1/6 निकल कर आया। जो हम लोग की एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग को कथन दिया था कि एक परिमेय संख्या है, तो ये सही बात लिखा था, तो हमने लिख दिया कि दिया गया कथन सत्य है। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में हम लोग को इस तरह से 2 परिमेय संख्या दिया गया है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8/9 है, ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर बाद में लिख दिया गया है। यहाँ पर यह जो बाद वाली परिमेय संख्या है इसको पहले लिख दिया गया है ना, बस क्रम बदल रहा है। तो चलिए यहाँ पर बीच में भागा का चिन्ह है, तो हम लोग भाग देकर बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग सेकेंड वाला प्रश्न जो भी दिया हुआ है, पहले तो उसको हम लोग एक बार नोट ही करते हैं। 8/9 है, इसमें हम लोग को भाग देना है ऋण 4/3 का, और यही हम लोग को दिखाना है कि ऋण 4/3 और भाग, यह दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। इन दोनों को हम लोग हल करेंगे, दोनों पक्षों को। यदि बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ जो कथन दिया है वो सत्य है ना। अगर गलत दिया रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि गलत है। चलिए तो हम लोग पहले बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष जो कि हम लोग को दिया हुआ है 8/9 है, और इसी में हम लोग को भाग देना है ना, भाग देना है ऋण 4/3 का। तो चलिए भागा का चिन्ह पहले हम लोग गुणा बदल देते हैं। यहाँ पे 8/9 दिया हुआ है, और भागा को हम लोग गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर जो अंश में रहेगा उसको हर में कर देंगे, जो हर में रहेगा उसको अंश में कर देंगे। तो हम लोग को 3/4 हो गया, है ना, बस व्युत्क्रम हमने इसका कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ऋण का गुणा हो जाएगा तो आपस में हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो चलिए तो यह तो हो जाएगा 8 गुणते अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, 8 गुणते 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 गुणते 4 हो जाएगा। चलिए, और ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक हो गया। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, अंश में 3 है, हर में 9 है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 से विभाजित है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये भी देख रहे हैं विभाजित है, तो हम लोग विभाजित ही कर देते हैं। 4 एकमा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 से हम लोग विभाजित करते हैं, 3 एकमा 3 और 3 दूना कितना, 3 तिहाई 9 होगा, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 2, और 2 में फिर आप 1 का गुणा करेंगे तभी भी 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 3 गुणते 1 कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को 2 बटा अंश में 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा, 3 गुणते 1, तो ये हम लोग का 3 ही आ गया। तो बायां पक्ष को हमने हल कर दिया तो 2/3 आ गया। तो हम लोग को दायां पक्ष को भी हल करने पर यही आना चाहिए, और बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो मतलब बराबर आना चाहिए। बराबर नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कथन गलत दिया हुआ है। चलिए दायां पक्ष, चलिए दायां पक्ष हमें दिया हुआ है ऋण 4/3 दिया हुआ है, और इसमें भाग देना है हम लोग को 8/9 का। चलिए तो यहाँ पर ऋण 4/3 को हम लोग रहने देते हैं, भागा का चिन्ह गुणा का चिन्ह बदल देते हैं, और यहाँ पे जो अंश में है उसको हर में कर देते हैं, जो हर में उसको अंश में। यहाँ पर ये हमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या दिया हुआ है, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा तो हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 गुणते 9 हो जाएगा, और हर में हो जाएगा 3 गुणते 8 का गुणा, है ना। ऋणात्मक परिमेय संख्या ये भी थी, ऋणात्मक ये भी, ऋण का आपस में गुणा होकर धनात्मक परिमेय संख्या में प्राप्त होगा। तो अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया, हर का हर में। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर विभाजित है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो ये विभाजित है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकमा 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 एकमा 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अंश में हम लोग 3 में 1 का जब गुणा कर देंगे ना तो 3 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 गुणते 2 बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, 3 एकमा 3 और यहाँ पर 2 एकमा 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष हम लोग को 2/3 है, वही दायां पक्ष जो है वो हम लोग का 3/2 है। तो हम लोग देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर
दायां पक्ष। देखिए ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो हम लोग को जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष आपस में बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये हम लोग को कथन दिया कि ये वाला इस जो यहाँ पर दिया पहले परिमेय संख्या हम दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे, तो जो भी भागफल आएगा मतलब ये परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या जो भी आएगा इस परिमेय संख्या में आप भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, बराबर आएगा दोनों का। लेकिन हम लोगों ने भाग देकर देखा ना, तो यहाँ पर दोनों का भागफल जो है वो बराबर नहीं आ रहा था, है ना। 2/3 आ रहा है तो वहीं ये 3/2 आ रहा है। बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर ही नहीं है, तो ये जो हम लोग को कथन दिया हुआ है यह गलत कथन दिया हुआ है ना। तो हम लोग लिख देते हैं दिया गया कथन असत्य है। और वहीं हम लोग को इस बात का भी पता चल गया कि यह क्रम विनिमय नहीं होता है ना। यहाँ पर परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होता है ना। यहाँ पर क्रम बदल दे रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि आपका वैल्यू अलग अलग आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गया कथन असत्य है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में दिया हुआ है ऋण 15/56 दिया हुआ है। इसमें हम लोग को भाग देना है 1 से, बराबर 1 में भाग देना है ऋण 15/56 से। यहाँ पर भी क्रम बदल दिया गया है ना। तो चलिए, तो हम लोग जो बायां पक्ष को पहले हल करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष बराबर हमें जो भी बायां पक्ष दिया हुआ है ना, लिख देते हैं यहाँ पे ऋण 15/56 दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को भाग देना 1 से, है ना। जब भी आप किसी संख्या में ना 1 से भाग देंगे तो वही स्वयं संख्या रहेगी, है ना। कोई भी संख्या है उसमें आप 1 से भाग देंगे तो स्वयं वही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग को ऋण 15/56 ही मिलेगा, है ना। बायां पक्ष हम लोग को यही मिलेगा। लेकिन अब चलिए दायां पक्ष को भी हम लोग हल करते हैं। दायां पक्ष हमें दिया हुआ है 1 में हम लोग को भाग देना है ना ऋण 15/56 का। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पूरा मतलब बदल जाएगा। यहाँ पे ना हम लोग को 1 में भाग देना है कितना, ऋण 15/56 से ना। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा में बदल लेते हैं, और जो भी संख्या हर में उसको अंश में कर देते हैं, जो भी अंश में उसको हर में। यहाँ पर हो जाएगा 56/15। चलिए अब हम लोग ना अब 1 में 56 का गुणा कर देंगे, है ना। कोई भी परिमेय संख्या उसमें 1 से गुणा कर देंगे तो वही स्वयं परिमेय संख्या रहेगी। और यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक। यहाँ पे 56 यहाँ पर हम लोग को 15 मिला। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये दोनों परिमेय संख्या हम लोग के बराबर नहीं है। यह ऋण 15/56 है यहाँ पर, तो यह तो ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। लेकिन आप संख्या देखिए, यहाँ पे 15/56 है, यहाँ पे 56/15 है ना, व्युत्क्रम संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, बायां पक्ष दायां पक्ष। जब भी आप कोई परिमेय संख्या उसमें 1 से भाग देंगे तो स्वयं वही संख्या रहेगी। लेकिन आप ना 1 से किसी संख्या में भाग देंगे, जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें 1 से, तो वहाँ पे जो भी आपकी संख्या रहेगी वो व्युत्क्रम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ऋण 56 हम लोग 15 निकल कर आया, और यहाँ पे ऋण 15/56। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें कथन दिया हुआ है ना कि ऋण 15/56 में भाग देंगे 1 से, बराबर 1 में भाग देंगे ऋण 15/56 से, दोनों आपस में बराबर आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग बायां पक्ष को हल कर दिया तो ऋण 15/56 है, दायां पक्ष को हल कर दिया तो ऋण 56/15 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये हम लोग कथन जो दिया हुआ है असत्य कथन दिया है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एक बार लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं दिया गया कथन असत्य है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा में हमें दिया हुआ है ना ऋण 9/10 दिया हुआ है। इसी में भाग देंगे ना ऋण 9/10 का, तो हम लोग को 1 आएगा। यहाँ पर एक कथन हम लोग को सही दिया गया है ना। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, आप उसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या से भाग देंगे ना, तो आपका भागफल जो एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी चलिए एक बार इसको हम लोग हल भी कर देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष को हल कर देते हैं। बायां पक्ष जो कि हमें दिया हुआ है ऋण 9/10 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को भाग देना है ऋण 9/10 का, है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा गुणा का चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, भागा का चिन्ह इसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं, और साथ साथ संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं ना ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक और अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं, 9 × 10 हो जाएगा, और हर में 10 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश में भी
9 है, हर में भी 9 है, तो 9 कमा 9, 9 कमा 9, 9 से विभाजित हो गया, 10 कमा 10, 10 कमा 10, एक में एक से आप गुणा कर देंगे तभी भी अंश में भी एक ही आएगा, हर में भी एक से एक में गुणा करेंगे तभी एक आएगा, एक में एक से भाग देंगे तभी भी आपका भागफल हम लोग को एक ही निकल कर आया है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई भी संख्या उसमें उसी से संख्या से भाग देंगे तो हम लोग को भागफल एक ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो कि हम लोग का दायां पक्ष दिया हुआ है यह भी एक है, यहाँ पर बायां पक्ष को भी हल करिए तो हम लोग को एक आ गया, तो हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष। दायां पक्ष को हम लोग को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ा है ना, क्योंकि यह पहले से ही हल ही दिया हुआ है ना। दायां पक्ष बराबर हम लोग का आ गया बायां, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है तो हम लोग लिख देते हैं कि ये जो कथन दिया हुआ है किसी परिमित संख्या में उसी परिमित संख्या से भाग देने पर भागफल एक आएगा, तो ये कथन हम लोग का सत्य दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, इस तरह से अब प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सरल कीजिए, है ना। इस तरह से हमें कुल 6 परिमित संख्या दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरा वाले प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे। दिया है 2/3, इसी में हम लोग को भाग देना है ऋण 4/5 का, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 4/5। चलिए तब हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 2/3 को तो इसी तरह रहने देते हैं, यहाँ पर भाग का चिन्ह इसको गुणा बदल देते हैं और जो हर में उसको अंश में कर देते हैं, जो अंश में उसको हर में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखिए यह धनात्मक परिमित संख्या या ऋणात्मक, तो जो हम लोग का भागफल निकल कर आएगा ना वो हम लोग को एक ऋणात्मक परिमित संख्या होगी, क्योंकि धन है और ऋण, धन का गुणा करेंगे ऋण ही प्राप्त होगा, तो ऋण और अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, 2 गुणते 5 हो जाएगा और हर का हर में 3 गुणते 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये आपस में विभाजित है, 2 1 कमा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ऋण तो मिलेगा, यहाँ पे 1 गुणते 5, मतलब 1 में 5 का गुणा करेंगे तभी आपको 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 गुणते 2 बचा हुआ है, 3 गुणते 2, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को ऋण 5 यहाँ पे 3 दूना 6। जब हमने 2/3 में भाग दिया, ऋण 4/5 से भाग दिया, तो हम लोग को भागफल ऋण 5/6 निकल कर आया। और यही पहले प्रश्न का हम लोग का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऋण 4 परिमित संख्या है, इसमें हम लोग को भाग देना है ऋण 3/5 से। चलिए तो यहाँ पे ऋण 4 को इसी तरह रहने देते हैं, भाग का चिन्ह इसको गुणा में बदल देते हैं, इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, तो यहाँ पे 5/3 हो गया। और चलिए यहाँ पर ये भी ऋणात्मक परिमित संख्या, यह भी ऋणात्मक, ऋण का ऋण में आपस में गुणा हो जाएगा, आपस में एक आपको धनात्मक परिमित संख्या प्राप्त होगी, तो 4 गुणते 5 हो जाएगा। इसका हम लोग अंश में गुणा कर देते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका 4 का गुणा 5 में कर देंगे और 1 का गुणा 3 में, तो ये हम लोग को 3 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ विभाजित हैं आपस में, तो अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, 4 का 5 में, 4 5 20 हो जाएगा और बटा हर में हम लोग को 3 मिलेगा। यही इस प्रश्न का हम लोग का हल है ना। ऋण 4 में हमने भाग दे दिया ऋण 3/5 से, तो हम लोग को जो भागफल निकल कर आया वो हम लोग को 20/3 निकल कर आया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। थर्ड में हमें दिया हुआ है ऋण 6/5 है, नहीं ऋण 6/7 दिया हुआ है, ठीक है 7 है यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग को भाग देना है ऋण 15 से। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ना इसको तो इस तरह से रहने देंगे, ऋण 6/7 को इस तरह से हम लोग रहने देंगे, और यहाँ पे भागा का चिन्ह गुणा में बदल देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ पे 1 हम लोग का ऋण 15 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो एक हमें धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। चलिए 6 का गुणा जब आप 1 में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 15 है, तो 7 का गुणा 15 में। अब देखिए यहाँ पर भी 3 से विभाजित है, यहाँ पर भी 3 से विभाजित है, 3 दूना 6, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो यहाँ पे हम लोग को 2 गुणते 1 मिलेगा अंश में, और हर में 7 गुणते 5 मिलेगा, 7 गुणते 5, तो यहाँ पर 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 ही प्राप्त हो जाएगा, और 7 5 35 होता है, तो 2 बटा हम लोग को 35 प्राप्त हुआ। ऋण 6/7 में हमने भाग दे दिया ऋण 15 से ना, तो हम लोग को भागफल 2/35 निकल कर आया, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा वाला हमने प्रश्न दिया हुआ है ऋण 1/8 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को भाग देना है 3/4 से भाग देना है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग ऋण 1/8 को इस तरह से रहने देते हैं, इसमें भाग का चिन्ह गुणा में बदल देते हैं, और इसको संख्या परिमेय संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको 4/3 लिख देते हैं। और चलिए ये एक हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक,
धन ऋण का गुणा होगा तो हम लोग को एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ऋण 1 का गुणा 4 में कर देते हैं, 1 गुणते 4 और 8 गुणते 3। अंश का अंश में गुणा कर दिए, हर का हर में कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ पर 8 है, यह विभाजित है, विभाजित कर लेते हैं। 4 एकमा 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम लोग को अंश में यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या तो रहेगी, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तभी 1 ही आ जाएगा आपका। यहाँ पे 2 गुणते 3 अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1/3 दूना या 2 3 6 हो जाएगा। ये हम लोग को मिला। ऋण 1/8 में हमने भाग दे दिया 3/4 से, तो हम लोग को ऋण 1/6 यही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां वाले प्रश्न पे। 5वां में दिया हुआ है ना, यहाँ पे 15/7 है और इसमें हम लोग को भाग देना है। ऋण 15 ऋण सिर्फ 5 है ना, 5 ही रहेगा सिर्फ, ऋण 5/7 है। चलिए अब इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं। 15/7 को इस तरह रहने देते हैं, भागा के चिन्ह इसको गुणा में बदल देते हैं, गुणा में बदल देते हैं, संख्याओं का व्युत्क्रम कर देते हैं, 7/5 कर देते हैं। साथ में ऋणात्मक तो रहेगा ही। तो देखिए जब एक धनात्मक परिमेय संख्या में एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो एक आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ऋण प्राप्त होगा। और चलिए अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं। 15 गुणते 7, 15 में हम लोगों ने 7 का गुणा कर दिया और हर में 7 में हम लोग 5 का गुणा कर देते हैं, 7 गुणते 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, अंश में भी 7 है, हर में भी 7 है, तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 तो विभाजित हो गया, यहाँ पर हर में 5 है और अंश में 15 है, तो ये भी विभाजित है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए सिर्फ ऋण 3 ही प्राप्त होगा। 3 में 1 से गुणा करेंगे तभी 3 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा कर देंगे तभी भी 1 आ जाएगा, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तभी यही आ जाएगा आपके, है ना, ऋण 3 ही बचा हुआ है। आ जाते हैं हम लोग 6वां वाले प्रश्न पे। चलिए इसी जगह हम लोग हल कर लेते हैं इसको, जो कि हमें दिया हुआ है ना, ऋण 7/12 दिया हुआ है और इसी में हम लोग को भाग देना है ऋण 2/3 से। देखिए तो यहाँ पर हम लोग ना ऋण 7/12 को तो इसी तरह रहने देते हैं, जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा का चिन्ह बदल देते हैं, और जो परिमेय संख्या दिया उसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं ना। यहाँ पे हर में 3 है तो इसको अंश में 3 कर देते हैं, यहाँ पे अंश में 2 है इसको हर में कर देते हैं ऋण 2। देखिए अब यहाँ पर दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ऋण का ऋण में आपस में गुणा हो जाएगा तो एक हमें धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पे 7 में 3 का गुणा हो जाएगा, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 7 गुणते 3, और यहाँ पर 12 में जो हर है, हर का हर में गुणा हो जाएगा, 12 गुणते 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर अंश में 3 है और यहाँ पर भी 3 हम लोग को मिलेगा, है ना, 12 में भी। तो यहाँ पर 3 से हम लोग विभाजित कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। तो देखिए अंश में हम लोग को मिला 7 गुणते 1 बचा हुआ है, और हर में 4 गुणते 2, 4 गुणते 2। तो हम लोग 7 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का 7 ही हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यही परिमेय संख्या हम लोग का निकल कर है। ऋण 7/12 में हमने भाग दे दिया ऋण 2/3 से, तो हम लोग को भागफल 7/8 निकल कर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है, यदि उनमें से एक संख्या ऋण 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है, और एक संख्या में दिया हुआ है ना, इस संख्या से हम लोग इस संख्या में भाग दे देंगे ना, तो हम लोग को दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए यदि हम बोल दें ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल हम लोग को 20 दिया हुआ है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल यदि हमें 20 दिया हुआ है, अगर एक संख्या उसमें से हम बता दें कि 4 है ना। अच्छा दूसरी पूछे, दूसरी कौन सी है, तो हम लोग 4 से क्या कर देंगे, इस संख्या में भाग दे देंगे, तो 4 5 20 आ जाएगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है, 5 है। इसमें हम लोग को 4 से हम लोग को 20 भाग दिया है, 5 बार गया, तो भी हम लोग को पता चलेगा कि 4 गुणते 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रश्नानुसार ही करेंगे, जैसे प्रश्न दिया। देखिए हम लोग को यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, कि माना दूसरी संख्या हम लोग का x है, मान लेते हैं दूसरी संख्या को, और यहाँ पर बोला है जैसे प्रश्नानुसार दिया है वैसे हम लोग लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हमें बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों परिमेय संख्याओं को देखिए, एक परिमेय संख्या तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, और दूसरी को हम लोगों ने मान लिया x, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 8/5 एक परिमेय संख्या यह हो गया, और दूसरा को हम लोगों ने यह माना है। इस दूसरी परिमेय, इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि ऋण 6/7 है ना। तो देखिए अब हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं ना, कि वो कौन सी परिमेय संख्या थी। तो देखिए यहाँ पर x है, x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग जो भी यहाँ पर संख्या है ना, इस परिमेय संख्या को हम लोग बराबर उधर भेज देंगे, है ना, तभी हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए
तो क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए यहाँ पर ना जो भी हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा बराबर के उधर, जो भागा में रहता है वो गुणा में चला जाता है, जो गुणा में रहता है वो भागा में चला जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 6/7, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर में 5 है ना, तो यहाँ पर अंश में 5 चला जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगी संख्या का 5 यहाँ पे ऋण 8 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर में 5 था तो बराबर को उधर अंश में चला गया, जो अंश में संख्या रहेगी वो हर में चली जाएगी। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा यह भी ऋणात्मक परमीय संख्या, यह भी ऋणात्मक परमीय संख्या, ऋण का गुणा हो जाएगा तो आपस में हमें एक धनात्मक परमीय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग 6 × 5 अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में, तो यहाँ पर 7 × 8 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ये दोनों संख्या आपस में विभाजित है ना, 2 से हम लोग दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, 2 × 3 = 6 हो जाएगा 3 बार में, और 2 × 4 = 8 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बचा, 3 × 15, 3 × 5 है, और यहाँ पे 7 × 4। तो हम लोग इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। चलिए यहीं पर कर देते हैं, 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28। तो हम लोग को x का यही वैल्यू निकला है। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं एक बार, x बराबर 15 हम लोग को 28 निकल कर आया। और यही हम लोग को जो दूसरी परमीय संख्या थी ना, दूसरी संख्या कह दें या परमीय संख्या कह दें, यही हम लोग को निकल कर आया। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, अतः दूसरी संख्या हम लोग का 15/28 है। और बाकी एक बार हम गुणा करके भी आपको दिखाते हैं ना, कि देखिए इस जो भी परमीय संख्या थी, यहाँ पर एक संख्या थी जो x का जो वैल्यू आया है 15/18, इन दोनों संख्याओं का, इसका और इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे ना, तो गुणनफल हम लोग को इतना आना चाहिए। तो चलिए एक बार गुणा करके ही दिखाते हैं। यहाँ पर 8/5 है, और इसी में हम लोग को गुणा करना है x का वैल्यू हम लोग को निकालना है 15/28। ठीक है, और इसका हम लोग को गुणनफल कितना आना चाहिए, ऋण 6/7 आना चाहिए। चलिए गुणा कर, देखिए यहाँ पर हर में हम लोग का 15 है, यहाँ पर हर में 5 है, अंश में 15 है, तो यहाँ पर विभाजित है, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे अंश में 8 देख रहे हैं, और हर में हम लोग का 28 है, दोनों संख्या 4 से विभाजित है ना, तो 4 से हम लोग विभाजित करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, और 7 × 4 = 28 होता है, मतलब 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऋणात्मक परमीय संख्या तो रहेगी, क्योंकि यह ऋणात्मक परमीय संख्या थी, एक ऋणात्मक था, यह धनात्मक था, ऋण धन का गुणा हो गया, तो यहाँ पे ऋण तो प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग को मिला 2 × 3 अंश में मिला हुआ है, 1 × 7 हर में मिला हुआ है, 1 × 7। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 7 के 1 में गुणा कर देंगे, 7 आ जाएगा। देख रहे हैं इन दोनों का, इन दोनों परमीय संख्याओं का गुणनफल हम लोग को कितना, ऋण 6/7 ही निकल कर आ रहा है, मतलब हम लोगों ने सही हल किया है। ठीक है, और इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, 2 परमीय संख्याओं का गुणनफल हम लोग को इतना दिया हुआ है, ऋण 5/6 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या हम लोग को ऋण 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग ना इसमें लिख देते हैं कि माना दूसरी परमीय संख्या, दूसरी संख्या ही लिख देते हैं, माना दूसरी संख्या x है। चाहे तो आप इसमें ना 2 परमीय संख्याओं गुणनफल जो भी है, 2 संख्याओं गुणनफल इतना दिया हुआ है ना, एक संख्या दिया हुआ है, एक इसमें ना इस संख्या से भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हम लोग प्रश्नानुसार जैसे दिया हुआ वैसे हम लोग हल करते हैं। लिख देते हैं प्रश्नानुसार। हम लोग को बोला है ना कि यहाँ पर एक परमीय संख्या, एक संख्या ये हम लोग को दिया हुआ है, दूसरी हम लोगों ने यह माना है ना, तो ऋण 7/12 का जब आप x में गुणा कर देंगे ना, तो आपका गुणनफल यही निकल कर आएगा, ऋण 5/6 दिया हुआ है। तो चलिए हम ना यहाँ पर x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, तो x हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ना इसको परमीय संख्या को बराबर के उधर भेज देते हैं। चलिए यहाँ पर ऋण 5/6 तो रहेगा ही, और जो यहाँ पे संख्या भागा में है ना, उधर यहाँ पे गुणा में आ जाएगी, और जो गुणा में रहता है वो भागा में आता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह तो रहेगा ही, यहाँ पर भागा में 12 था, यहाँ पे अंश में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे अंश में था, यहाँ पे हर में आ जाएगा, साथ में ऋणात्मक तो रहेगा ही। यह भी हम लोग को ऋणात्मक परमीय संख्या, यह भी ऋणात्मक, ऋण का ऋण में वापस में गुणा हो जाएगा, यह धनात्मक परमीय संख्या में प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 गुणते 12/7। चलिए तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में हो जाएगा, तो 5 × 12 हो जाएगा, और बटा 6 × 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, अंश और हर विभाजित है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 12 है, तो 6 × 6 6 दूना 12 हो जाएगा। तो अंश में हम लोग का 5 × 2 बचेगा, अंश में 1 × 7 हम लोग का हर में बचा हुआ है,
तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 7 गुणा कर देंगे 7 आ जाएगा। तो जो हम लोग को दूसरी परिमेय संख्या है ना, जो दूसरी संख्या वो हम लोग को 10/7 प्राप्त हुआ। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दूसरी संख्या 10/7 है। बाकी एक बार हम आपको सिद्ध करके भी दिखा दें। देखिए यह परिमेय संख्या है, या दूसरी हम लोगों ने इसका निकाला है। इन दोनों संख्याओं का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो यही संख्या आना चाहिए। तो चलिए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। रेडी 7/5 गुणते हम लोग का ये दूसरी परिमेय संख्या 10/7 निकल कर आया है ना। तो देखिए जब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या गुणा कर लेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक ऋणात्मक गुणा करेंगे तो एक आपको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 7/12 यहाँ पर हो जाएगा और गुणते 10/7 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखिए अंश का अंश में गुणा कर दें, हर का हर में, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा 7 गुणते 10 और यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणते 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, अंश में भी 7 है, हर में भी 7 है, 7 एकमा 7 7 एकमा 7 यह विभाजित हो गया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ये दोनों संख्या है ना 2 से विभाजित है, तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिला क्या, अंश में ऋण मिला हुआ है और 1 का गुणा 5 में करेंगे तभी 5 ही आ जाएगा, ऋण 5 बटा और 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो हम लोग को मिला ऋण 5/6। देखिए यही ना मिला, दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हम लोग को यही मिला, ऋण 5/6। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है। इस तरह से हम लोग का 5वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ऋण 4/9 में को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हम लोग को ऋण 1 प्राप्त हो। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं 6ठा वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को ना पहले यहाँ पर चलिए हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 4/9 दिया हुआ है, तो हम लोग को ना इसमें गुणा करना है, हम लोग को ऋण 1 प्राप्त करना है। तो देखिए हम लोग को ना यहाँ पे ऋण है, तो यहाँ पे एक धनात्मक परिमेय संख्या का ही आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तो ऋणात्मक, क्योंकि हम लोग को ऋण 1 चाहिए, है ना, ऋण 1 चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए हर में 9 है, तो हम लोग को अंश में भी 9 लिखना पड़ेगा ताकि यह आपस में विभाजित हो जाए, और यहाँ पर जो अंश में 4 है यह भी विभाजित हो जाए। तो इसी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा, 9/4 से इसी संख्या से गुणा कर देंगे ना। देखिए 9 9 से विभाजित हो जाएगा, 4 4 से विभाजित हो जाएगा, है ना, तो आपको ऋण 1 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी इसको हम लोग जैसे प्रश्न दिया हो उस प्रकार से हल करते हैं ना। तो दिया हो कि को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होगा, ऋण 1 ना। तो हम लोग लिख देते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, इसी से आप गुणा कर देंगे इस संख्या में ना, तो गुणनफल आपको ऋण 1 प्राप्त होगा, है ना। बाकी हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर बोला था कि इसको ना इसी संख्या में हम लोग गुणा करना है। ऋण 4/9 में हम लोगों ने माना कि इस संख्या से गुणा कर देंगे, तो x का गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल जो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऋण 1 प्राप्त होगा। बाकी हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर x को रहने देते हैं, बराबर को उधर ऋण 1 है तो यह तो रहेगा ही। यहाँ पर इस परिमेय संख्या को बराबर को उधर भेज देते हैं, जो भागा में रहेगा वो गुणा में चला जाएगा, और जो यहाँ पर गुणा में रहेगा वो भागा में आ जाएगा। तो गुणा यहाँ पर हर में 9 है ना, तो यहाँ पे अंश में आ जाएगा 9/4 हो जाएगा, ऋण तो रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ऋण का ऋण में आपस में गुणा हो जाएगा तो आपको धनात्मक प्राप्त होगा, है ना। 1 गुणते 9/4 मिला। ठीक है, चलिए उस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर 1 है, 1 में आप 9/4 का गुणा कर देंगे तभी यही आएगा, 9 में 1 का गुणा करेंगे तभी अंश में 9 ही रह जाएगा, और यहाँ पर हर में भी आप 4 में 1 से गुणा करेंगे तभी आपको कितना 4 ही प्राप्त हो जाएगा, 9/4 ही आएगा। ठीक है, यही हम लोग का वो संख्या है, ये वो संख्या हम लोग की है जिसमें कितना ऋण 4/9 में आप इसी संख्या से गुणा कर देंगे ना, तो गुणनफल आपका ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस बात को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं ऋण 4/9 में 9/4 से गुणा करने पर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त होगा। बाकी हमने आपको हल करके भी दिखाया है ना। अभी इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे ना हम, यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 4/9 और इसी में हम लोग गुणा कर देंगे 9/4 का ना। देखिए यहाँ पर 9 9 आपस में विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा, एक बार में ये भी 4 एकमा 4 4 एकमा 4, 1 में 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी अंश में भी आपको 1 मिलेगा, हर में भी 1 मिलेगा, मतलब 1 में 1 से भाग देंगे तभी भी आपको कितना ऋण 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हम लोग का हल निकल कर आया।
इसी परिमेय संख्या में अपना इसी संख्या से गुणा कर देंगे ना, तभी आपका गुणनफल ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है ना कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल हम लोग को ऋण 16/28 प्राप्त हो। तो हम लोग को ना इसमें भी हम लोग गुणनफल ही प्राप्त करना है ना। तो देखिए, इस परिमेय संख्या से हम लोग ना इस परिमेय संख्या में ना भाग दे देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब यही है ना कि हम लोग ना 4 में किस संख्या से गुणा कर देंगे, 4 में हम लोग किस संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, कि हम लोग गुणनफल 20 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग को इस संख्या को प्राप्त करना रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 से हम लोग इस संख्या में भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, 4 में हम लोग किस संख्या से भाग दें, मतलब भाग नहीं गुणा करें। ठीक है, 4 में हम लोग किस संख्या से गुणा करें कि हम लोग को 20 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उस संख्या को प्राप्त करने के लिए ना हम लोग जो भी आपकी संख्या है ना, गुणनफल वाली संख्या है, उसमें इस संख्या से आप भाग दे देंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन था। तो वो संख्या हम लोग का 5 निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग ना इस परिमेय संख्या में आप इस संख्या से भाग दे देंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 20 में आप 4 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जिसका इस संख्या में गुणा करना है। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग प्रश्न को अपने हिसाब से हम लोग हल करते हैं, लिख देते हैं। हल हम लोग 7 वाले प्रश्न करने वाले हैं और लिख देते हैं यहाँ पे, माना वह संख्या x है। ठीक है, और प्रश्नानुसार जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, अब इस संख्या में हम लोग 8/9 में गुणा करना है और गुणनफल हमें प्राप्त कितना करना है, ऋण 16/28 प्राप्त करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस संख्या में हम लोग ना इस परिमेय संख्या में वो कौन सी संख्या है जिसका हम लोग गुणा करेंगे तो गुणनफल हम लोग को यही ऋण 16/28 प्राप्त होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर भागा में वो गुणा में चल जाएगा, जो गुणा में वो भागा में चलाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा ऋण 16/28। ठीक है, और यहाँ पे भागा में 9 है, यहाँ पे गुणा में चला जाएगा 9, और यहाँ पे 8 अंश में है या हर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है या धनात्मक, ऋण और धन का गुणा होगा तो हमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर 16 ही रह जाएगा, 16 और अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, 16 गुणते 9 और यहाँ पे हो जाएगा 28 गुणते 8। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यह दोनों संख्या आपस में विभाजित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा ऋण 2 गुणते 9 हम लोग को मिला है ना, अंश में 2 गुणते 9, यहाँ पे हर में हम लोग को 28 गुणते 1 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अंश में हम लोग का 2 है और हर में 28 है, तो यहाँ पर यह भी विभाजित है। ठीक है, इसको हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 बार में विभाजित है। ठीक है, 14 दूना 28 होता है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 14। तो अंश में हम लोग का ऋण 1 गुणते 9 बचा हुआ है, हर में 14 गुणते 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 में हम 9 का गुणा कर देंगे तभी भी हम लोग को 9 ही प्राप्त होगा, 14 में 1 का गुणा कर देंगे तभी 14 ही प्राप्त होगा। तो हम लोग को यही वो संख्या मिल गई है ना, ऋण 9/14 का गुणा करना पड़ेगा है ना। इस संख्या में हम लोग ऋण 9/14 का गुणा कर देंगे ना तभी भी हम लोग गुणनफल कितना, ऋण 16/28 निकल कर आएगा। अतः हम इस बात को पूरा लिख देते हैं कि 8/9 रहेगा, 8/9 को कितना, ऋण 9/14 से गुणा करने पर गुणनफल हम लोग को ऋण 16/28 प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी हम लोग एक बार आपको गुणा करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, इस संख्या में इस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणनफल हमें इतना प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8/9 है, इसी में हम लोग को गुणा करना था, हम लोग को आंसर यही निकल कर आए। तो चलिए एक बार हम लोग गुणा करके ही देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यह 14। देखिए अब ये हम लोग को एक धनात्मक परिमेय संख्या है, यह एक ऋणात्मक, धन ऋण का गुणा कर देंगे तो आपको एक ऋण ही प्राप्त होगा। ठीक है, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ही प्राप्त होगा, तो ये हमें ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब 8 का हम लोग गुणा कर देंगे 9 में। ठीक है, 8 का गुणा 9 में और यहाँ पे 9 का गुणा 14 में, अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देंगे, हर का हर में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश में भी 9 है, हर में भी 9 है, यह तो आपस में विभाजित हो जाएगा, तो इन दोनों को हम लोग आपस में विभाजित कर देते हैं। 9 कमा 9, 9 कमा 9,
तो यहाँ पर देखिए 8 में हम लोग a का गुणा कर देंगे तो हम लोग ऋण 8 ही प्राप्त होगा और हर में कितना, ये 14 प्राप्त होगा। हम लोग को ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन देखिए अब हम लोग ना इसको कटाएंगे नहीं, क्योंकि अब देखिए कटाई पिटाएंगे अंश और हर को ना। यहाँ पर ये हालांकि 2 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित भी कर सकते हैं तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या हम लोग को लाना है ना, यहाँ पे ऋण 16/28 है, तो मतलब इससे तो अधिक है, ठीक है। तो हम लोग ना अभी इसमें गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंश और हर ना 2 से अभी विभाजित हो रहा है, ठीक है, अभी 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस परिमेय संख्या को, यहाँ पे ये संख्या प्राप्त करने के लिए ना अंश हर में हम लोग गुणा कर देते हैं। ऋण 8 है, इसमें अंश में भी 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 14 है, 14 में भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 8 दूना 16 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुणा करने पर प्राप्त होगा। भाग करेंगे तो और हम लोग को छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटी परिमेय संख्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अभी आपस में विभाजित भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर गुणा कर दिया अंश और हर में, दोनों में समान रूप से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 16/28 प्राप्त होगा। मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो 8/9 को ऋण 9/14 से गुणा करने पर गुणनफल हमें कितना, ऋण 16/28 प्राप्त होगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।